कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर्स, इसका बिल्कुल बेसिक नॉलेज तो यही है कि ऐसा मटेरियल जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, बहती है, उस मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। अगर हम मेटल की बात करें तो कोई मेटल है वह बहुत से एटम से मिलकर के बना होता है। ये मान लीजिए ये एटम है, एटम्स, और हर एक एटम्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके सेंट्रल पोर्शन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, सेल्स जिसे कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। जो सबसे पास का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण वह इस न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होता है। इसलिए न्यूक्लियस के पास का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंधे होने के कारण उसको नाम दिया जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको कि वैलेंस सेल बोलते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, वह मेटल में बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इस एटम से अलग हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से अलग हो गया, मान लीजिए यह अलग हो गया, वह अलग होकर के ये मेटल का जो बॉडी की बात कर रहे हैं, इसमें एटम के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसको इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं, इस स्पेस में ही यह इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यह इधर उधर रैंडमली मूव करता रहता है और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि वह एटम चाहे वह मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, लेकिन जो एटम पॉजिटिवली चार्ज है वह अपनी पोजीशन में बना रहता है, स्टैटिक पोजीशन में ही बना रहता है। अब किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में इतनी ही एरिया में अगर हम बात करें तो जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेट चार्ज 0 ही बना रहता है। कहां? किसी भी छोटे से एरिया, इसका मतलब हम पूरी मेटल की बात करें तो पूरा मेटल न्यूट्रलाइज होता है। हर एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा, उससे निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव, 2 निकल गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वे ही मटेरियल कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे ही चार्ज को कैरी करके इधर उधर प्रवाहित करते हैं चार्ज को, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर भी बोला जाता है। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करें अगर हम, लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, पॉजिटिवली आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस वे मूव करते हैं। अगर इस मेटल को लेकर के बात करें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या इससे बाहर भी निकल जाते हैं? नहीं, जनरली बाहर नहीं निकलते हैं, निकाले जा सकते हैं। अगर हम किसी विधि द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल से ही बाहर निकाल दें तब ये पूरी बॉडी अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर ये निकल करके मान लीजिए निकले ना किसी दूसरी बॉडी से इस पर आ जाए, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। यह कंडक्टर की बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं, और यह भी हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी वॉल्यूम में नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करने पर ही चार्जिंग की बात करेंगे। अगर हम इसको चार्ज कर दिए तो जो भी चार्ज होता है, तो हम लोग न्यूट्रलाइज की बात करें, न्यूट्रल है एटम, न्यूट्रल एटम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया
तो इस पर जो चार्ज होता है इसके भीतर इनसाइड नहीं मौजूद रहता है। मेटल में जो भी चार्ज होगा वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसके सरफेस पे ही बना रहता है। मतलब अगर हम किसी मेटल बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज इनसाइड न होकर के आउटर सरफेस पे ही फैला होता है। नेगेटिवली चार्ज करें चाहे पॉजिटिवली चार्ज करें। और यूनिट एरिया पर मौजूद चार्ज को, चार्ज मान लीजिए Q है टोटल चार्ज और इसकी टोटल सरफेस एरिया A है, तो यूनिट एरिया पर जो चार्ज होती है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और सिग्मा से इसका नोटेशन बनाते हैं। इसके भीतर, बॉडी के भीतर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसके भीतर 0 होती है। इसके भीतर किसी भी छोटा सा एरिया ले लें, वहां पर चाहे सॉलिड मेटल हो और सेल हो, इसके भीतर चार्ज नहीं होता है, इसके भीतर चार्ज डेंसिटी नहीं होती है, वॉल्यूम डेंसिटी नहीं होती है। रो किस चीज का नोटेशन है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी इसके बाहर ही होगी। इस जो चार्ज, अगर हम लोग मेटल की बात कर लिया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी शेप में, अगर ये टेढ़े मेढ़े शेप में है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होंगी। किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो उस पॉइंट पर उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। ये फीचर्स, रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर निगेटिवली चार्ज होती तो इनसाइड में होती, अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो इनसाइड होती। अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसके भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बताया, लेकिन इसके प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है और इस पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पर जो पोटेंशियल होती है इसके इक्वल होती है। सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, किसी मेटल के सरफेस पर मौजूद पोटेंशियल की वैल्यू जितनी होती है, अगर सरफेस पर 30 वोल्ट है तो इसके इनसाइड हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट और 30 वोल्ट ही होगी। या यूं कह दें, इसके भीतर 2 पॉइंट ले लें, 2 पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी। किसी भी चार्ज बॉडी को इसके भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। अगर हम किसी मेटल को लेकर के किसी एक्सटर्नल फील्ड में, मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड है और फील्ड कहां से? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट साइड में होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई मैंने मेटल रख दिया, तो अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था तब कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अगर इस मेटल को, अनचार्ज मेटल बॉडी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, उस पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, वह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होकर के इस साइड में आ जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण यह सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यह सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यह इंडक्शन इफेक्ट के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। इंडक्शन मींस हम लोगों ने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा नहीं किया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर इलेक्ट्रॉन जो इसके भीतर इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे वो रैंडमली मूव न करके अब सिस्टमेटिक हो जाएंगे। सिस्टमेटिक क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव प्लेट की ओर लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव प्लेट साइड में आ जाएंगे, यह सरफेस निगेटिवली हो जाएगा। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी निगेटिव होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी। अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस मेटल बॉडी को रख दें तो
अगर कोई मेटल बॉडी सॉलिड है, चाहे हॉलो है, चाहे इसके भीतर कोई कैविटी है, तब भी अगर कैविटी होगी तब भी इसके भीतर कोई एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। अगर हम लोग इस कैविटी वाले मेटल बॉडी को चार्जिंग करें, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करें, तब भी इसके भीतर कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई अंदर चार्ज नहीं होगा। इसके भीतर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कैविटी की सरफेस है, इस पर भी चार्ज डेंसिटी जीरो होती है। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है। सारा चार्ज चार्जिंग कर देने पर आउटर सरफेस पर ही मौजूद रहता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से पढ़ते हैं। शील्डिंग मतलब कि अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। शील्डिंग का मतलब यही होता है।